इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में प्रवेश कर चुके हैं और इस त्रिमास में हमारे पास एक सबसे प्यारी किताब है जिसका हम अध्ययन करेंगे इस त्रिमास में, वो है इफिसियों की पुस्तक। मेरे बहन भाइयों, आइए हम इस पुस्तक के अध्ययन में जाते हैं और हमारे बीच में कुछ अतिथि हैं जो इस किताब को समझने और हमें समझाने में और मददगार होंगे। मैं स्वागत करता हूं पास्टर जेपी मैसी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे इस समय जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सैबथ स्कूल के अंदर इफिसियों की पुस्तक। आइए हम इस स्टडी को, इस पढ़ाई को, अध्ययन को शुरुआत करते हैं और मैं पास्टर सुरेंद्र जी आपसे आग्रह करता हूं प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। जी आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का फिर से कि आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम जो है एक साथ बैठकर आपके कलाम को खोलकर उसमें जो सच्चाइयाँ आपने हमें दी है उनको पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। खुदाबंद होने दे, आप हम अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें ताकि ये सच्चाई हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बने। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार जो त्रिमास में हमारे पास किताब है इफिसियों की, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस और इफिसियों की जो पुस्तक है उसकी क्या विशेषता है जो हमें पढ़ने में और जिसको हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है आज के समय के लिए। जी, इससे पहले कि हम आज की इस पुस्तक का जो पहला परिचय पाठ उसे सीखें, मैं जो आपके बीच में हमारा जो याद वचन उसे पढ़ना चाहूंगा जो इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है। यह हम देखते हैं कि स्वर्ग और जो पृथ्वी पर है उसे मसीह यीशु में एकत्र करना, यह परमेश्वर का एक सबसे बड़ा एक जो उद्देश्य है मनुष्य जाति के लिए और जो इस पौलुस की पुस्तक में बताया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो आयत है जिसमें जो लिखा है ये हमारे इस पूरे सप्ताह का जो सारांश है कि परमेश्वर का ये मुख्य उद्देश्य है उसकी कलीसिया को लेकर और जो कलीसिया परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर स्थापित की है। और हम जानते हैं कि पौलुस जब भी जो पत्रियां लिखता है तमाम चर्चों के लिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य है जो उसे मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है इन पत्रियों को लिखने के लिए। और ऐसा ही कुछ प्रोत्साहन पौलुस को यहाँ मिलता है जिसके चलते वो जो है इफिसियों को ये पत्र लिखता है। और वो प्रोत्साहन कहीं ना कहीं या तो उसकी कलीसिया जो है प्रताड़ना सह रही है या वो परीक्षाओं में है या पौलुस कहीं बंदी गृह में है जहां से वो जो अपनी कलीसिया को ये पत्र लिखता है। और ठीक उसी प्रकार जो है जो इफिसियों की कलीसिया है वहां पे भी इस तरह का कुछ घटनाएं घट रही थी। वो प्रताड़ित किए जा रहे थे, वो जो परीक्षा में थे और कहते हैं कि उनके जो हियाब टूट रहे थे। तब पौलुस जी उनको ये पत्र लिखता है और उनको वो याद दिलाता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था और उस समय वो जो है एक परमेश्वर के कलीसिया का हिस्सा बने थे, उसके शरीर का हिस्सा बने थे और उस मंदिर का हिस्सा बने थे और उस महान सेना का जो परमेश्वर की उसका हिस्सा बने थे। और पौलुस इस पत्र के द्वारा उनको याद दिलाता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है और जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसको उद्धार करता, तो फिर से पौलुस जो इस पत्र के द्वारा उनको याद दिलाता ताकि वो फिर से उस प्रताड़ना के समय से बाहर आ जाएं और जो उनके हियाब टूट रहे थे वो फिर से मजबूत हो सके, उनके अंदर हिम्मत आए। इसलिए पौलुस जो है उनको ये पत्र लिखता ताकि वो जो फिर से उस सच्चाई में आए और वो जाने कि परमेश्वर की उनके लिए क्या योजना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस बहुत ज्यादा गहन चिंतन की इस बात के विषय में, क्योंकि जब भी पौलुस ने इस विषय को, किसी भी पत्री को लिखा है, उसके पीछे कोई बड़ी समस्या या कोई सुझाव हुआ है जिसके द्वारा वो पत्र लिखता था। पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर
पौलुस जो है जब इस पत्री को शुरुआत करता है तो इससे पहले वो वहां गया, उसने कलीसिया को खड़ा किया, कलीसिया के साथ बातें करी। तो मैं जानना चाहता हूं ये कौन सी बातें थी जिसके द्वारा जो इवेंजलिज्म था वहां फैला, और एक घटना आती है जो हमें प्रेरितों के काम में मिलती है जिसके द्वारा और भी ज्यादा जो था प्रभु यीशु मसीह का कार्य वहां हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब। इस विषय में जब हम प्रेरितों का काम 18 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संत पौलुस जो है पहली मिशनरी यात्रा में इफिसुस की कलीसिया में कुछ दिन रहा और उसने वहाँ पर प्रभु के वचन को सुनाया और वो थोड़े ही दिन वहाँ रहा। जी इसी दौरान कुछ विश्वासियों ने उससे ये कहा कि हमारे यहाँ और दिन ठहर जा, लेकिन पौलुस ने वहाँ उस समय उनके बीच में रुकने से मना कर दिया। अगली बार हम देखते हैं फिर इफिसुस की कलीसिया में पौलुस जाता है और उसका वहाँ मुख्य उद्देश्य ये था कि कलीसिया को दृढ़ता से मसीह की शिक्षाओं को समझाए और सुनाए। और इस विषय में जब हम देखते हैं जब पौलुस ने वहाँ बड़े ही मन से काम किया, सेवा की, तो उसी समय में परमेश्वर के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य पौलुस ने किए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पौलुस के साथ काम कर रहा था और पौलुस के जीवन के द्वारा बहुत आत्माएं बचाई जा रही थी। इवन लोग वहाँ ऐसे अपने अपने अंगोछे और तौलिए पौलुस के शरीर से छुआते थे और ले जाके अपने बीमारों और मरीजों के ऊपर डाल दिया करते थे, तो वो मरीज अच्छे हो जाते थे और साथ ही अगर कोई दुष्टात्मा होती थी किसी में तो वो भी ठीक हो जाता था। हम इसे प्रेरितों का काम 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं, उसमें 15 से 16 पद में ये मिल जाता है सर। और वहाँ पे लिखा है कि ये घटना ऐसी हुई कि जब और जादूगर लोग जो थे वहाँ, उन्होंने भी पौलुस के द्वारा जो सेवा की जा रही थी, पौलुस की तरह उन्होंने भी यीशु मसीह का नाम लेकर के बड़े बड़े काम करने की कोशिश की। जी। तो जब दुष्ट आत्माओं ने देख लिया कि ये व्यक्ति कौन है, तो वहाँ एक घटना ये घटी है कि एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति ने क्या किया, जो है उनसे कहा कि पौलुस को तो मैं जानती हूँ और यीशु मसीह को भी मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? जी। और इस प्रकार से दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति ने उन जादूगरों को उनके ऊपर हमला किया और उनके कपड़े फाड़ दिए और वो नंगे हो गए। जी। और वो नंगे होकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। जी। और इसी तरह से देखते हैं कि जब ये घटना वहां घटी तो लोगों ने, जो वहां के लोगों ने सुना, उन पर बड़ा भय छा गया और परमेश्वर का कार्य वहां बढ़ता गया। लोग डर गए कि ये सचमुच जीवित परमेश्वर के विषय में पौलुस बता रहा है। हम देखते हैं भाई साहब कि इस बड़ी घटना के द्वारा वहां बहुत लोग प्रभु में आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। ये घटनाएं कुछ ऐसी थी जो वहां के लोगों को एक तरीके से उनके मनों के अंदर इस घटना ने बहुत बड़ा काम किया, लोगों ने विश्वास किया। मेरे बहन भाइयों, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए क्योंकि हम मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है सैबथ स्कूल के इस अध्ययन में। हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पुस्तक और ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे कि कैसे इफिसियों की पुस्तक जो है लिखी गई और किस तरीके से ये इसकी विशेषता को बताती है कि कलीसिया को वहां पर जरूरत थी जागरूकता की, कलीसिया को जरूरत थी परमेश्वर के वचनों की मजबूती की। और हम देख रहे हैं और इस पुस्तक के अंदर कि किस तरीके से वहां प्रचार किया गया एक ऐसे कार्य के द्वारा जिसने वहां के लोगों को हिला दिया, एक ऐसी घटना के द्वारा जिसमें लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जादूगरों ने यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा हम यीशु को भी जानती हैं और पौलुस को भी पहचानती हैं, तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानती। मेरे बहन भाइयों, ये बड़ी सामर्थ के काम जो वहां हो रहे थे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं पास्टर सुरेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर एक और घटना घटती है क्योंकि इफिसियों की पुस्तक जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके अगर हम इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर कार्य हो रहे थे, तो यहां एक और घटना घटती है। वहां पर यह बताती है एक रंग भूमि में कुछ दंगा हुआ था। प्रकाश डालें, क्या था वहां घटना घटी? जी, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, इसे इफिसुस में उपद्रव कहते हैं, जिसका उल्लेख जो है प्रेरितों की पुस्तक में किया गया है।
और ये प्रचलित था इसके मंदिरों के चलते, क्योंकि बताया था कि यहाँ के जो मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर थे और जिस तरीके से उनको बनाया गया था संगमरमर के पत्थरों द्वारा, और उनमें जो बाहर से सोना मढ़ा गया था और बहुत खूबसूरत थे, और पर्यटक वहां पे आते थे, और जो कि एक वहां की शहर की आमदनी का कारण भी था। जी। और बताया था कि पौलुस ने जब यहाँ पे शहर में आकर प्रचार किया कि ये जो हाथों से बनाई गई मूर्तियां या मंदिर है, ये परमेश्वर नहीं है, बल्कि सच्चा और जीवित परमेश्वर वही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और इस प्रचार के चलते बताया था कि वहां का जो व्यवसाय है, जो इन मंदिरों से आता था पैसा, वो आना बंद हो गया जी। और जो यहाँ के जो लोग थे, खास तौर से डेमेत्रियस जिनका जो सुनार था, जो इन मूर्तियों को बनाता था या सोने का काम करता था, कहते हैं कि उन्होंने बाकी सुनारों को भी इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा कि जो पौलुस नाम का व्यक्ति जो ऐसा प्रचार कर रहा है कि जो ये मूर्तियां जो हाथ से बनाई ये परमेश्वर नहीं है, जिसके चलते हमारा धंधा, हमारा काम जो है बंद हो रहा है। और इसके चलते उन्होंने जो वहां पे उपद्रव किया, वहां पे इकट्ठा हुए। और यहां से हम एक बात सीख सकते हैं कि पौलुस ने जिस हिम्मत से यहाँ पे काम किया, जो एक ऐसा शहर था जहां पे मूर्ति पूजक रहते थे और बड़ी तादाद में मूर्तियों की पूजा होती थी, पौलुस ने ऐसी जगह पर जो है परमेश्वर का प्रचार किया, वो डरा नहीं, हिम्मत से काम किया। आज हमें पौलुस से कुछ सीखने की जरूरत है कि आज के समय में भी हम ऐसी ऐसी जगहों पर जो है हिम्मत के साथ और दृढ़ता के साथ परमेश्वर का प्रचार करें, ताकि वहां पे एक ऐसी हलचल पैदा हो कि परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर को लोग जानने वाले हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बड़ी ही घटना जो थी, एक वहां पर जो घटी, लोग इकट्ठे हो गए थे पौलुस के बरखिलाफत में, लेकिन एक अच्छी चीज थी कि परमेश्वर पौलुस के साथ था और उसने इस विवाद के अंदर उसे जाने से बचाया और परमेश्वर ने उस दंगे से, उस प्रकोप से, उस लोगों के गुस्से से बचाया। यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं, तो पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इफिसियों की पुस्तक का सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या है इसके अंदर और विशेषताएं जो हमें और गहरे चिंतन और गहरी पढ़ाई के विषय में बताती है कि इसके ऊपर हमें और ज्यादा चिंतन करना चाहिए? जी, थैंक यू पास्टर श्याम। ये सच बात है कि इफिसस की कलीसिया जो है ये पौलुस के प्रार्थना में थी, और पौलुस का विशेष यहाँ दर्शन ये था कि वो इस कलीसिया में घरों में चर्च चलाने पर बल देता था जी। और ये इसलिए कि वो घर घर में, परिवार में, सब में ये इफिसियों की जो पत्री है इसको बड़ी जोर जोर से पढ़ा जाए जी, और लोग इसे समझें कि इसके अंदर क्या गहराई है। अगर हम इस पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें इसने प्रत्येक को अलग अलग निर्देश दिए हैं। इसने पिता और माता के लिए, पति और पत्नी के लिए, और उसने आपसी प्रेम के लिए, अधीनता के लिए, और दास और स्वामी के बीच के संबंध के लिए, इस प्रकार की बहुत सी चीजें। अगर हम इस पूरे पत्री को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में 15 मिनट का समय लगता है। सही रीति से हम इसका अध्ययन करें तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे शुरू में उसने अभिवादन किया है जी, और उसने परिचयात्मक आशीषों के बारे में बताया है, स्वर्गीय आशीषें और पृथ्वी की आशीषें, और फिर उसने विश्वासियों के लिए मसीह में केंद्रित ज्ञान के विषय में बताया है जी। यहूदियों और अन्य जातियों में से कलीसिया के निर्माण के विषय में उसने बताया है। पौलुस और अन्य जातियों के बीच में मसीह का प्रेरित पौलुस जो है उसके विषय में लिखता है। पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित के रूप में बताया गया है, और चर्च की आत्मा प्रेरित एकता के बारे में बताया गया है, और नया जीवन को हम थामे रहें इसके विषय में बताया है, और ज्योति, प्रेम और बुद्धि में चलते रहें इसके बारे में बताया है। और ये परिवार जो है, मसीही परिवार में एकता के विषय में पौलुस ने इफिसियों की पत्री में लिखा है जी। तो मैं ये सोचता हूँ पास्टर साहब, ये कलीसिया में पढ़ने के लिए इसलिए जरूरी थी ताकि सब इसे सुने और सब इसे जाने। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अगर हम देखते हैं, क्योंकि एक किताब 6 अध्यायों की एक किताब है, और इस किताब के अंदर शुरुआत से लेकर, मतलब आप देखेंगे जब हम इस किताब को पढ़ेंगे और भी अध्ययन करेंगे, हमें और भी पता चलेगा कि इस किताब के अंदर सबके लिए, समस्त लोगों के लिए ज्ञान है, बुद्धि है कि किस तरीके से उसको चलना है, और क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्या जरूरत है इसको समझने की। यहां पर एक जो बात देखी जाती है, अगर हम और भी देखते हैं, इस किताब को हम 2 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। जो है, एक अगर देखते हैं इसका है, जिसमें एक दिखाता है, जब मैं पढ़ रहा था इफिसियों की पुस्तक, इसके अंदर बताया गया कि अगर हम एक भाग को पढ़ते हैं, उसके अंदर परमेश्वर ये बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों का चुनाव कैसे किया, अगर हम देखते हैं उसके अंदर ना,
और दूसरा जो है, जो दूसरा भाग है, पहले भाग में हम देखते हैं परमेश्वर ने लोगों को चुना और चुनने के द्वारा कैसे अपने बेटे को उस चुनाव के लिए भेजा कि अपने लोगों को कैसे वो बचाए। और दूसरे भाग में जब हम देखते हैं, यहां पर बहुत ही चीज है कि हमें जीवन कैसे जीना है इस धरती पर रह के। यहां पर ये जो किताब है, ये दो भाग जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आपने बताया कि इस समस्त लोगों के लिए है, और अगर हम इसको पढ़ते हैं 15 मिनट का कुछ समय आपने जिस तरीके से बताया लगता है, तो ये एक गहन चिंतन है जिसके विषय में हमने और आगे बढ़ना है। तो हम इसको जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम इस किताब के पढ़ाई को, इसके और चिंतन मनन को यूं ही करते रहेंगे। और आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से सैबथ स्कूल के इस अध्ययन में, जिसमें हम इफिसियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ है अतिथि, जिनके साथ हम इस अभ्यास को, इस अध्ययन को और भी गहन चिंतन से पढ़ेंगे, ताकि इस अध्ययन को हमारे जीवन के अंदर हम और भी आशीष प्राप्त कर सकें इस अध्ययन के द्वारा। हमारे साथ है पास्टर सुरेंद्र जी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पादी साहब, जो इफिसियों की पुस्तक है, बताएं इफिसियों अपने समय में किस तरीके से था, और दूसरी बात कि इस जो पत्र लिखने की शुरुआत और अंत क्या है, इसका महत्वपूर्ण अंश इसके अंदर जो पौलुस यहां पर लिखता है। जी, पहले हम देखेंगे कि जो इफिसियों की स्थिति जो इस समय में थी जब ये पत्र लिखा गया था पौलुस के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पौलुस, ये इफिसियों का पत्र है, ये उसके इफिसियों में जाने के काफ़ी सालों बाद लिखा गया था, क्योंकि पौलुस जो है 52 ईस्वी सन में वहाँ पे गया था, और दूसरी बार जो 53 ईस्वी सन में जब वो 3 साल वहाँ पे रहा, और उसके बाद लगभग 62 ईस्वी सन में ये पत्र लिखा गया, जो कि लगभग 5 या 6 साल बाद ये पत्र लिखा गया था जी। और इस पत्र के समय में जो इफिसियों की स्थिति थी उसको हम जानते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पौलुस को मालूम पड़ा या खबर आई कि अभी जो इफिसियों की स्थिति क्या है और क्या वहाँ पे गुजर रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं या क्या उनकी परिस्थितियाँ हैं, जिसके चलते जो है पौलुस जो उनको पत्र लिखता है जी। और हम जानते हैं कि पौलुस उस समय जो है बंदीगृह में था, क्योंकि वो प्रचार इस इफिसियों में मेंशन करता है, बताता है कि मैं जो हूँ यीशु मसीह में तुम्हारा बंधुआ हूँ जो बंदीगृह में है जी। और वहाँ से पौलुस जो है इफिसियों की पुस्तक को, ये इफिसियों के कलीसिया को ये पत्र लिखता है जी। और उनको जो है प्रेरित करता है कि वो जो हियाब जिनका टूट गया है उसको जोड़ने के लिए जी। और जैसा कि आपने कहा कि इसकी शुरुआत और इसका अंत कैसे हुआ, हम देखते हैं कि शुरुआत यदि हम इसमें पढ़ेंगे तो शुरुआत में पौलुस उनको चिताता है, उनको याद दिलाता है कि शायद वो भूल गए थे कि जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह ने उनके लिए क्या क्या किया, किस तरह के उनको आशीष, जो स्वर्गीय आशीष उनको दी है, उनको अपना संतान ठहराया है। और अंत में जब पौलुस उनको बताता है, जो इसकी पत्री की जो अंत है उसमें वो जो उनको फिर से हियाब देता है, उनको हिम्मत बनाता है। और हम इसका उदाहरण जो है इफिसियों का 3:13 में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। कहीं ना कहीं पौलुस जो उस बंदी गृह में था, शायद वो इस कारण था कि जो प्रचार उसने इफिसियों में कर रखा था और जिसके कारण लोग जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके कारण पौलुस भी बंदी गृह में था, वो कहता है कि इसके चलते तुम निराश ना हो, बल्कि तुम इसमें महिमा करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के नाम से सताए जा रहे हो। वंडरफुल, थैंक यू सो मच पास्टर साहब। यहाँ पर एक और सवाल जब उठ के आता है, हम देखते हैं कि इस जो इफिसियों की कलीसिया है, ये एक मसीह संतृप्त पत्र है। तो भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये पत्र है ये किस तरीके से खास बन जाता है जब हम इसको पढ़ते हैं इस इफिसियों की कलीसिया में, जब हम मसीह की ओर ध्यान देते हैं। जी पाद साहब। थैंक यू पादी साहब, एक बार फिर से। और जब आपने ये प्रश्न किया है, इस विषय में हम देख सकते हैं विशेष तौर से कि इफिसियों 2 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा हुआ है जी। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया जी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये इस प्रकार से हमें बताता है कि इस पत्री के पीछे, इसको लिखने के पीछे कई सारे कारण थे जी। पौलुस यहाँ ये बताना चाहता है कि 4 विशेष कारण हैं। एक तो कलीसिया जो है वो मसीह की देह के रूप में स्वीकार की गई है जी। और दूसरा ये कि ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में स्वीकार की गई है। और तीसरी बात ये कि ये एक सेना है, या कह सकते हैं आर्मी,
दल है, एक सेना है जो कलीसिया सेना के रूप में स्वीकार की गई। जी और चौथी बात हम देखते हैं कलीसिया एक मंदिर के रूप में स्वीकार की गई। जी तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए अपनी जान देता जी। है और इस कलीसिया को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है जी। और यहाँ हम देखते हैं कि वचन कहता है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा जी परमेश्वर से मिलाने की इसकी योजना है। जी तो परमेश्वर ने इस दुनिया को अपने आप से मेल कराने के लिए यीशु मसीह को संसार को दे दिया जी। कलीसिया के लिए। जी। और मैं आपका ध्यान फिर से वहां ले जाना चाहता हूं सर, जी। जब हम देख रहे थे कि झाड़ फूंक करने वालों ने इफिसस के अंदर जंतर मंत्र करके अपनी कला से उन्होंने भी यीशु मसीह के कार्य की तरह अपने कार्य को बढ़ाना चाहा। जी बिल्कुल। परंतु वहां जो पवित्र आत्मा का कार्य पौलुस कर रहा था वो जादूगर नहीं कर पाए। जी, अंत में जादूगरों के साथ क्या हुआ, जादूगरों ने इस बात को समझ लिया कि सत्य परमेश्वर इनके साथ है। इनके साथ और है, इसलिए बिल्कुल। बहुत से जादूगरों ने, पास्टर साहब आप देखा कि वो अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके उन्होंने जला दी। जी बिल्कुल। और जला दी और उनको जब जलाया गया तो उनको जब कीमत उनकी आंकी गई जी तो वो लिखा गया है कि 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। जी आज सर हम इसकी अगर मूल्य और कीमत देखें जी। तो ये लगभग 80 दिन की मजदूरी के बराबर बैठता है। जी और कुछ देशों में 80 दिन की मजदूरी के बराबर है, कुछ देशों में 40 दिन की मजदूरी के बराबर है। जी। और ये एक बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम और थी। इसको इन्होंने जला दिया और फिर आकर प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने स्वीकार कर लिया, सत्य को उन्होंने जान लिया। तो बताया जाता है कि ये जो कीमत थी उन्हें पर्याप्त रूप से दोषी ठहराए जाने या उनके प्रायश्चित के बदले में थी। बदले में। अगर आत्मिक रूप से हम इसे देखें तो ये उनके प्रायश्चित की कीमत थी। उन्होंने अपनी उस कीमत को जला दिया और आकर के उन्होंने सच्चे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब आपके इन बातों के लिए, इन विचारों के लिए। सच में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इफिसियों के अंदर ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ कि वहाँ के लोगों ने जब परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ्य देखी तो अपने ज्ञान को, अपनी उन बातों को जो व्यर्थ थी, जो किसी काम की नहीं थी, उनको हटा दिया, उनको जला दिया, उन पुस्तकों को। ये एक बहुत ही बड़ा कार्य था जो वहां हुआ, उन लोगों ने विश्वास किया। धन्यवाद पादी साहब आपका इन अच्छी बातों के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि ये जो इंट्रोडक्शन था, एक परिचय था इस किताब का कि किस तरीके से ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। मैं धन्यवादित हूँ पादी साहब आपका, पास्टर जेपी मसीह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें परमेश्वर के और नजदीक लेकर जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य किस तरीके से हमारे जीवन में काम करती है हम जान सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ये पुस्तक कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, चर्च के लिए और हम सब के लिए जो इस अंत के समय में जी रहे हैं, हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय इफिसियों के लिए थी।